हाय फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जो बिहार दरोगा का स्पेशल अभी 30 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज जो मैं चला रहा हूं उसका आज 3 नंबर सेट है। अभी तक इसमें 2 सेट डाल दिया गया है और उसका यूट्यूब पर डिस्कशन भी डाल दिया गया है। तो जो भी स्टूडेंट मेरे लाइव ग्रुप डिस्कशन में ज्वाइन हैं उनको तो पता ही है कि यह कब सेट डाला जाएगा और इसका डिस्कशन कब किया जाएगा। तो ये डेली सुबह में आपको 7 बजे यह सेट को डाल दिया जाएगा और 8 से 9 बजे के बीच में इसका डिस्कशन भी यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा। तो आप इसे मिलाएंगे और आपका कितना नंबर आ रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। यह आपके आगामी एग्जाम जो बिहार दरोगा का वैकेंसी आएगा 112 नंबर के डायल में, और बिहार दरोगा का जो स्पेशल वैकेंसी आएगा उसमें, और बिहार एसएससी के मेंस और बीपीएससी, इन सभी तमाम एग्जामों में इससे काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो डेली इस सीरीज में आप ज़रूर पार्टिसिपेट हों और एक एक क्वेश्चन का इसमें चारों ऑप्शन का डिस्कशन किया जाता है जो कि आपका जीके जीएस काफ़ी अच्छा हो जाए। तो जो भी लोग चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पुराने लोग अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, और टेलीग्राम आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाता है, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि टेलीग्राम में ही इसका पीडीएफ डाला जाता है। और वीडियो को बीच में कभी भी स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको इससे लाभ मिलेगा, अन्यथा आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो आप इसको अच्छे से फॉलो कीजिए, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। सहारा में प्रभावित होने वाली गर्म शुष्क पवन क्या कहलाती है। क्वेश्चन पूछा गया कि सहारा में प्रभावित होने वाली गर्म शुष्क पवन क्या कहलाती है। तूफान, चिनूक, ब्रिस्टल और सिरोक्को। तो सहारा में पूछा गया तो इसका आंसर हो जाएगा सहारा में जो पवन है वह गर्म और शुष्क जो है वो आपको सिरोक्को है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि इसमें हो गया है ऑप्शन सी, यानी डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर लंग जो था वह किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था। 1298 में, 1398 में, 1498 में और 1198 में। देखिए जो ऑप्शन बनाया गया है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होगा और जल्दीबाजी में इस क्वेश्चन को आप बनाते हैं तो आपसे यह गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 1498 की बात करें तो 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था, और दूसरी बार कब आया था तो वह 1502 में दूसरी बार भारत वास्को डी गामा आया था। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस साल हुई थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो 1664 में, 1680 में, 1616 में और 1654 में। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि 1664 में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई थी तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। क्वेश्चन नंबर 4, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। एक आदर्श जो वोल्ट मीटर होता है उसका प्रतिरोध कितना होता है। तो 0, कूलम्ब, अनंत और 1। एक आदर्श वोल्ट मीटर के प्रतिरोध की बात करें तो इसका प्रतिरोध होता है आपको अनंत। आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम्ब। आवेश का एसआई मात्रक होता है क्या, कूलम्ब। तो इसमें हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन दिया जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और इकोनॉमिक्स, इन सभी जगह से इसमें क्वेश्चन दिया जाता है जब से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन नंबर 5, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है उपलब्ध है वह कौन सा ग्रंथ है। क्वेश्चन पूछा गया जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है उपलब्ध है वह कौन सा ग्रंथ है। तो भास है, शूद्रक है, विशाखदत्त है और ऑप्शन डी की बात करें तो अश्वघोष है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि वो जो है आपको विशाखदत्त है। विशाखदत्त। शूद्रक की बात करें तो शूद्रक ने दांडी जो पुस्तक था वो शूद्रक के द्वारा लिखा गया था। अश्वघोष बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। नहीं, अश्वघोष हर्षचरित्र के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 6, विडाल टेस्ट का उपयोग किस
संभावना की जांच के लिए किया जाता है। मतलब क्वेश्चन पूछने का तरीका है कि विडाल टेस्ट जो होता है वह किस बीमारी के जांच करने के लिए किया जाता है, विडाल टेस्ट। तो मलेरिया के लिए, टाइफाइड के लिए, हैजा के लिए और पित्त ज्वर के लिए। तो विडाल टेस्ट जो होता है यह आपको टाइफाइड के लिए किया जाता है। विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए किया जाता है और यह जल जनित रोग है। हैजा भी जल जनित रोग है, मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। क्वेश्चन नंबर 7, वीरभूमि किससे संबंधित है। मतलब क्वेश्चन पूछा गया कि समाधि स्थल पूछा गया है क्वेश्चन में कि वीरभूमि जो है वह किस व्यक्ति का समाधि स्थल है। राजीव गांधी, जगजीवन राम, भगत सिंह और लाल बहादुर शास्त्री। तो वीरभूमि की बात करें तो वीरभूमि आपको है राजीव गांधी का। राजीव गांधी का समाधि स्थल क्या है, वीरभूमि है। भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था, तो 23 मार्च 1931 में राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक कौन सा है। मतलब स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर जो वायु प्रदूषक है वह कौन सा है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी की बात करें तो नाइट्रोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो है जो कि गंभीर डाल। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो इसका CO सूत्र होता है और यह मोटर वाहन से निकलता है। ओजोन की बात करें तो इसका सूत्र होता है O3 और इसका एटॉमिक मास की बात करें तो 48 होता है। और नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सा है। तो कथक है, कुचिपुड़ी है, कथकली है और भारतनाट्यम है। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि भारतनाट्यम जो है यह शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर भारत का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी की बात करें तो कुचिपुड़ी आपको आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है और कथकली केरल का है। तो इस चारों ऑप्शन को आप अच्छे से जरूर याद रखेंगे, आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है। तो प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन से व्यक्ति की राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। और उपराष्ट्रपति की बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में कहा गया है। और प्रधानमंत्री की बात करें तो अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की बात करें लोकसभा का बहुमत दल का नेता होता है। क्वेश्चन नंबर 11, विषाणुओं में होता है RNA या DNA, केवल RNA, केवल DNA और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन पूछा गया कि विषाणु में क्या होता है। तो विषाणु में आपको RNA और DNA दोनों होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, अमूल्यन से आंतरिक दाम प्रायः है। अमूल्यन से आंतरिक जो दाम है वह प्रायः है क्या होते हैं, गिरते हैं कि बढ़ते हैं कि वैसे ही रहता है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जब अमूल्यन होता है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है, क्वेश्चन पूछने का मतलब यह है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि वैसे ही रहता है। यह इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। इस सेट में इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन दिया जाता है। मतलब जो आपके बिहार दरोगा का सिलेबस पर आधारित यह सेट है। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। यह क्वेश्चन थोड़ा सा टफ इसलिए हो गया है क्योंकि इसमें डेट दिया गया है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, 16 अगस्त 1952, 6 अगस्त 1952, 16 अगस्त 1950 और 6 अगस्त 1950। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन की बात करें तो इसका गठन हुआ था 6 अगस्त 1952। इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी इसका है। क्वेश्चन नंबर 14,
निम्न रेशों में से कौन सा पौधा तना का उत्पादन नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न रेशों में से कौन सा पौधा जो है वह तना का उत्पादन नहीं है। क्वेश्चन को कभी भी अच्छे से पढ़िएगा, अन्यथा आपसे क्वेश्चन ऐसा गलत हो सकता है। तो सन है, पटसन है, जूट है और कपास है। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, जो कि कपास। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति के जो पुनः निर्वाचन की प्रक्रिया जो है वह भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है। ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अनुच्छेद 56 में है, अनुच्छेद 57 में है, अनुच्छेद 58 में है और अनुच्छेद 59 में है। तो यह चारों जो अनुच्छेद दिया गया है वह राष्ट्रपति से ही संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 57 में है। और राष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति की पदा अवधि की बात है जो 56 में है, और राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात पूछेगा तो अनुच्छेद 58 में है। और राष्ट्रपति शपथ किस अनुच्छेद के तहत लेता है तो अनुच्छेद 60 के तहत, और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत। क्वेश्चन नंबर 16, ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था। ऐहोल में जो दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था वह चालुक्य काल में हुआ था, कि चोल काल में हुआ था, कि पल्लव काल में हुआ था, कि सातवाहन काल में हुआ था। तो ऐहोल में जो दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था वह आपको ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि चालुक्य के काल में हुआ था। सातवाहन के काल में सीसा का सिक्का सबसे ज़्यादा चलाया गया था, सातवाहन के काल में। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि गामा किरण किससे बनी होती है। गामा किरण जो है वह किससे बनी होती है। मेसोन कण से, न्यूट्रिनो कण से, हिग्स बोसॉन से और विद्युत चुंबकीय तरंग से। तो गामा किरण किसका बनी होती है यह क्वेश्चन पूछा गया, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, विद्युत चुंबकीय तरंग से। गामा किरण का खोज बिलार्ड ने किया था, यानी कि पाल बिलार्ड जो था वह गामा किरण का खोज किया था, और गामा किरण का वेधन क्षमता सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है वह कब मनाया जाता है। 17 अप्रैल को, 17 मई को, 17 जून को और 17 मार्च को। तो विश्व हीमोफीलिया दिवस की बात करें तो यह 17 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, भारत छोड़ो संकल्प 1942 में कांग्रेस के द्वारा पर हुए अधिवेशन पारित हुआ था। तो सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में 8 अगस्त को शुरुआत हुआ था, और पूरे भारत में 9 अगस्त 1942 को यह फैल गया था। तो यह अधिवेशन कहाँ पे पारित हुआ था, तो मुंबई में, लाहौर में, कलकत्ता में और नागपुर में। तो यह मुंबई के ग्वालियर टैंक से ही स्टार्ट हुआ था, तो इसका ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि यह मुंबई में पारित हुआ था। लाहौर में 1929 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू ने किया था। क्वेश्चन नंबर 20, वह मिट्टी जिसका रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के परिणाम है। वह मिट्टी कौन सा है जिसका रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति का परिणाम है। रेगुर मिट्टी, बांगर मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और क्षारीय मिट्टी। तो वह कौन सा मिट्टी है यह बात पूछा गया है। तो उस मिट्टी की बात करें तो वह मिट्टी आपको है लेटेराइट मिट्टी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, लेटेराइट मिट्टी। और भारत में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी कहाँ पाया जाता है, तो गुजरात में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, पनामा रोग किससे संबंधित है। पनामा जो रोग है वह किससे संबंधित है। अमरूद से, आम से, केला से और पपीता से। तो पनामा रोग की बात करें तो यह आपको केला से संबंधित है, केला से संबंधित है। विश्व में सबसे ज़्यादा केला कहाँ होता है, तो जमैका में विश्व में सबसे ज़्यादा केला होता है। और भारत में पूछेगा कि आम सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो उत्तर प्रदेश में आम सबसे ज़्यादा होता है।
क्वेश्चन नंबर 22, योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? योजना आयोग जो है उसके सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 11 होता है, 12 होता है, 15 होता है और ऑप्शन डी कह रहा है सरकार के इच्छा के अनुसार होता है। तो योजना आयोग के जो सदस्यों की संख्या होती है वह सरकार के इच्छा के अनुसार होती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। और योजना आयोग की स्थापना 1950 में 15 मार्च को हुआ था और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू हुए थे। प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे। और योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष की बात करें तो नरेंद्र मोदी थे और योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग को लाया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, NH 44 की लंबाई कितनी है? क्वेश्चन पूछा गया कि NH जो 44 है इसकी लंबाई कितनी है? भारत के सबसे बड़ा जो NH है आपको NH 44 है, नेशनल हाईवे। इसकी लंबाई कितनी है पूछा गया, 3345, 3745, 3545 और 2745, ये सभी किलोमीटर में है। तो इसकी लंबाई आप जरूर याद रखेंगे, यह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि 3745 किलोमीटर NH 44 की लंबाई है। और इससे पहले NH सबसे बड़ा कौन था? तो NH 7 था। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं, यानी कि गलत को चुनना है। एक तरफ राज्य का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ राज्यसभा के सीटों की संख्या दिया गया है। तो आइए आगे सही को हम चुनते हैं। तो उड़ीसा में 10 राज्यसभा के सीटों की संख्या, यह बिल्कुल सही है। तमिलनाडु में 18 है, यह भी आपको बिल्कुल सही है। और महाराष्ट्र में 19 है, यह भी आपको सही है। तो गलत के चुनना था, तो आंध्र प्रदेश में 18 नहीं है, यही गलत है। गलत के चुनना था तो आपको ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बिहार में राज्यसभा के सीटों की संख्या 16 है। कर्नाटक में भी राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 है। तो यह बात जरूर आप बिहार वाला याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा राज्यसभा के सीटों की संख्या कितनी है? तो 31 है। आइए क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ युद्ध का नाम दिया गया और दूसरे तरफ यह कब हुआ है। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ है 1526, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था, यह आपको बिल्कुल सही है और जिसमें बाबर की जीत हुई। खानवा का युद्ध जो हुआ था 1527 में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, इसी में बाबर ने जिहाद का भी नारा दिया था। घाघरा का युद्ध की बात करें, यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट हो चुका है, तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। जो घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था, यह आपको सही है। लेकिन चंदेरी का जो युद्ध हुआ था वह आपको 1530 में नहीं हुआ था। यही क्वेश्चन पूछा गया है। गलत तो गलत, इसका ऑप्शन डी है। ऐसे ऑप्शन से 2 गलत है, तो इसका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर मिस प्रिंट है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन ऐसा है जो अन्य तीनों द्वारा निर्मित समूह का सदस्य नहीं है? क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा है जो कि अन्य तीनों से संबंधित नहीं है। हांगो घाटी, दजला फरात की घाटी, सिंधु घाटी और अमेजन घाटी। तो इसमें पूछा गया कि कौन नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि अमेजन की जो घाटी है वह नहीं है। बाकी हांगो की घाटी, दजला फरात की घाटी और सिंधु घाटी यह सभी है। क्वेश्चन नंबर 27, विश्व में सबसे व्यस्त नहर कौन सा है? क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व में सबसे व्यस्त नहर कौन सा है। राइन नदी, पनामा नहर, कील नहर और अमेजन नदी। तो विश्व की सबसे व्यस्त नहर की बात करें तो आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि कील नहर है। यह क्वेश्चन दरोगा के एग्जाम में जो 22 से 23 पोस्ट का एग्जाम हुआ था पीटी का, उसमें सेकंड शिफ्ट में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। और राइन नदी जो है ना, यह विश्व की सबसे व्यस्त नदी है। और अमेजन नदी की बात करें तो अमेजन सबसे चौड़ी नदी है भारत की, और अपवाह तंत्र से सबसे लंबी भी नदी अमेजन है। और विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें तो नील है, जिसकी लंबाई 66 से 90 किलोमीटर है। आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथन पर विचार करना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह हुआ था। छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन शांतिपूर्ण रहा। और स्टेटमेंट 3 कह रहा है नावगांव रुद्री जंगल सत्याग्रह में पुलिस फायरिंग की थी। तो इसमें पूछा गया है कि कौन कौन इसमें सही है। तो ऑप्शन ए कह रहा है केवल एक, ऑप्शन बी कह रहा है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी कह रहा है 1 और 3 और ऑप्शन डी कह रहा है 1, 2 और 3। यानी कि इसका आंसर की बात करें तो आपको ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि 1 और 3 सही है, दूसरा नंबर गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, सीमेंट का रासायनिक संयोजन क्या है? सीमेंट जो है इसका रासायनिक संयोजन पूछा गया है। चूना, पत्थर और मिट्टी, चूना, पत्थर, मिट्टी और जिप्सम, चूना, पत्थर, जिप्सम, मिट्टी और जिप्सम। तो सीमेंट का जो रासायनिक है ना वह आपको ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, चूना, पत्थर, मिट्टी और जिप्सम। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 स्टेटमेंट वाला है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। अब संविधान मंत्री परिषद के आकार की बाहरी सीमा पर प्रतिबंध लगाता है। क्वेश्चन है कि अब जो संविधान है मंत्री परिषद के बाहरी सीमा पर भी प्रतिबंध लगाता है। कारण है ऐसा विधेयक को शासक दल के पक्ष में दल बदल करने से रोकने के लिए किया गया है। देखिए, एक आपको कारण है और एक आपको कथन है और दूसरा इसका कारण है। तो कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं कि इसका ऑप्शन क्या कह रहा है। दोनों ए और आर सही है, लेकिन इसका आर ए का सही व्याख्या है, तो यही आपको करेक्ट है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह मैंने आप लोगों के सामने जो 30 क्वेश्चन दिया था उसका काफ़ी अच्छे तरीक़ा से आप लोगों के सामने मैं डिस्कशन किया हूं, जो कि आपका आगामी एग्ज़ाम जो भी होने वाला है उसमें यह काफ़ी ही कार्यरत साबित होगा। तो जो भी स्टूडेंट इस ग्रुप डिस्कशन को फॉलो करते हैं वो कंटिन्यू फॉलो करते रहें और इसका PDF टेलीग्राम से डाउनलोड करें और कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर अपना अपना स्कोर बताइएगा। और शाम को 6:30 बजे जो ग्रुप डिस्कशन लाइव चलता है उसमें आप लोग ज़रूर पार्टिसिपेट हो, उससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। और नया लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मैं इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करता हूँ। मिलेंगे शाम को 6:30 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।